Welcome, my dear students. Myself, Saurav Srivastava, started going to teach you today civics chapter number 3. The name of this chapter is the government, and today is the part 3 of this chapter which I am going to discuss. So listen carefully, my dear students. Okay. Firstly, you can watch. Firstly, before watch you this video, firstly you can like, share, and subscribe. Let's crack toppers. Okay. Then you watch. Okay. Let's begin the class. Before this class is very important according to your syllabus and according to your and for your exam. Today's topic which I am going to discuss is that आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. क्या डिस्कस करने में जा रहा हूँ? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन होल वर्ल्ड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट विच वी नो अबाउट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, तो देयर हैव बीन 3 मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. पूरी दुनिया में 3 तरह की गवर्नमेंट देखी गई है. पहला गवर्नमेंट जो होता है, मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ, मोनार्की. ठीक है, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं, जिसमें राजा का शासन होता है. ठीक है. दूसरी गवर्नमेंट जो होती है वो होती है डिक्टेटरशिप. इसका मतलब होता है तानाशाही. ठीक है, तानाशाही का मतलब समझ रहे हैं. और तीसरा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं क्या? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. क्या कहते हैं हम लोग? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो ये तीनों आपको शायद समझ में आ रहा होगा. चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं. अब मोनार्की में क्या होता है, तो मोनार्की में अगर आप जानने की कोशिश करें तो मोनार्की, इन अ मोनार्की अ मोनार्क यानी कि एक राजा या रानी शासन करते हैं देश पे. हैज़ द एब्सोल्यूट पावर टू रन द कंट्री. इनके पास अनलिमिटेड पावर होती है देश को चलाने के लिए. अगर कोई राजा मर जाता है या रानी मर जाती है, मतलब इफ़ अ किंग और क्वीन were died, then the eldest son becomes the new king of that family. Okay, the biggest problem is that, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम रूलर को खुद इलेक्ट नहीं कर सकते. समझ में आ रही है बात? इसमें हम रूलर को खुद इलेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. ऑल्सो द मोनार्क अलोन डिसाइडेड, राजा ही या हम कह सकते हैं राजतंत्र ही अकेले डिसाइड करता है कि कैसे हम स्वतंत्र कितना रह सकते हैं. भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है, यहाँ पे इस तरह की गवर्नमेंट देखने को मिल जाती है. दूसरी गवर्नमेंट है डिक्टेटरशिप, जिसका मतलब होता है तानाशाही. ठीक है, यहाँ पे कोई एक आदमी, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग जो है वहाँ का डिक्टेटर है, वो या तो शासन करता है, उसी के ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं, कोई भी इसके खिलाफ नहीं बोल सकता. मतलब डिक्टेटरशिप में ग्रुप ऑफ पीपुल या कोई एक पर्सन पूरे देश पे शासन करता है. अगर कोई इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है, वो भी भयंकर वाली. ठीक है. इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अब देखिए लास्ट में आता है हमारा, यहाँ भी लोगों को बहुत कम राइट्स दिए जाते हैं. ठीक है. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जो आती है डेमोक्रेसी. ठीक है, तो डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है. एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है क्या? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? कि एवरी एडल्ट सिटीजन वोट्स ऑन एवरी इश्यू. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम देश के किसी भी प्रॉब्लम पे डायरेक्ट वोटिंग कर सकते हैं. मतलब किसी भी मैटर में हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मतलब एक जगह सारे देश के लोग बैठेंगे और सब लोग एक ही मैटर पे अपनी अलग अलग राय दे सकते हैं. ठीक है, तो ये छोटे से देश के लिए पॉसिबल है. इंडिया जैसे बड़े देश, जैसे कि 130 करोड़ वाले देश में पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे देश में हम इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अप्लाई नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलती है इंडिया में. रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि इलेक्शंस होते हैं एवरी 5 ईयर्स के बाद. उस इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम वोट देते हैं और हम हमारे द्वारा जीता गया कैंडिडेट, मतलब हम जिसको वोट देते हैं, जीत के लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में वो पहुंचता है और वो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाता है. तो ऐसी गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहेंगे. बात समझ में आई? अब देखिए यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है. तो यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि ऐसे सारे लोग, देखिए थोड़ा सा मैं इसको आपको पढ़ा दूं डिटेल में. द राइट टू वोट इज कॉल्ड सफरेज. ठीक है, लोगों को वोटिंग के जो राइट हम लोग देते हैं, मतलब आज जो वोट डाल रहे हम लोग, वो वोटिंग के राइट पहले नहीं थे. 1951 के बाद सबको राइट ये दिए गए, 1947 के बाद सॉरी. तो इसको कहते हैं फ्रेंचाइजी या सफरेज कहते हैं. बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसे सारे लोग इंडिया में
जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के हैं वो वोट दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब सफरेज का मतलब क्या होता है? सफरेज का मतलब होता है कठिनाई है। जैसे कि ब्रिटेन में 1928 में लोगों को इलेक्शन यानी कि वोटिंग के राइट्स दिए गए, उसके पहले वहाँ वोटिंग के राइट्स नहीं दिए गए थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया वहाँ की लड़ाई में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इसको देखते हुए उन्होंने वोटिंग के राइट्स की मांग की, तो फाइनली 1928 में ब्रिटेन की वुमेन्स को वोटिंग के राइट्स दे दिए गए। उसी तरह यूएसए की अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी वोटिंग के राइट्स बहुत बाद में दिए गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो 1776 में ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, लेकिन वहाँ पे वोटिंग के राइट्स बहुत कम लोगों को मिले थे। कॉन्स्टिट्यूशन भी बन चुका था। वहाँ पे 1920 में वहाँ की लड़कियों को वोटिंग के राइट्स दिए गए। मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग ये सिचुएशंस हमें देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बहुत अच्छे। अगर बात समझ में आ रही है तो ओके। अब आगे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, देन योर आंसर विल बी कि एवरी पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 और एबव कैन वोट इन अ इलेक्शन लाइक ग्राम पंचायत इलेक्शन, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा के में हम वोटिंग नहीं दे सकते, लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, इसमें हम वोट कर सकते हैं। इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब चाहे वो आदमी रिच हो, पुअर हो, अ पर्सन हु इज रिच, पुअर, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, नो मैटर, everyone can vote in a respective election. That is called universal adult franchise। बात समझ में आ रही है? और लास्ट टॉपिक जो बच जा रहा है वो है फ्रेंचाइजी एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर 3 तक हो चुका है, अगला चैप्टर 4 होगा और वहीं तक आपका हाफ ईयरली का सिलेबस भी होगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये सारा चीज़ आप लोग देख लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें सेंड कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आप लोग को बता दूँ, नोट कर लीजिए। मेरे पास मार्कर नहीं है अभी, ठीक है, तो इसलिए आप नंबर को नोट कर लीजिए। 9918320742। This is my mobile number. You can WhatsApp me, okay? And if you have any doubt regarding any topic, you can WhatsApp, only WhatsApp, not a call, okay? Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, Let's Crack Toppers, okay? After subscribing, you can share and also like, because जितनी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर मैं लाइव क्लासेस लूँगा बिल्कुल शेड्यूल के अनुसार, और फिर आपको पढ़ने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो जितना आप लोग हमारा सहयोग करेंगे उतनी हम भी आपका सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेट्स क्रैक टॉपर्स, डोंट फॉरगेट द नेम। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच माय डियर